आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 नवंबर को संभावित मथुरा दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। लखनऊ में खालसा चौक का किया लोकार्पण। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, मलिन और शहरी बस्तियों पर विशेष फोकस जरूरी। पूर्वांचल सहित राज्य के अधिकांश भागों में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है छठ पर्व। कल उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा पर्व का समापन। और वाराणसी में 22 नवंबर से शुरू होगा 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 नवंबर के संभावित आगमन के मद्देनजर तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्री योगी ने मथुरा रेलवे ग्राउंड पर आयोजित ब्रज रस उत्सव में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने से पहले बांके बिहारी मंदिर और प्राचीन मदन मोहन मंदिर में दर्शन किए। ब्रज रस उत्सव पिछले 14 नवंबर को शुरू हुआ है, जो 27 नवंबर तक चलेगा। इस उत्सव में मीराबाई का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस दौरान मीराबाई पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। उत्सव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी ग्रामोद्योग के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर दस्तकारों और कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के आलमबाग में खालसा चौक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि सिख गुरुओं का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और इससे युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि खालसा पंथ ने देश और धर्म की रक्षा के लिए सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। खालसा चौक की स्थापना इतिहास की स्मृतियों को ताज़ा करने और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री मिश्र ने हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से यह संकल्प यात्रा पिछली 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है। इसमें प्रदेश के जनजातीय आबादी वाले जिले लखीमपुर खीरी और सोनभद्र शामिल थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि संकल्प यात्रा के दौरान जन जागरूकता के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचितों और असंतृप्त लोगों तक पहुंचाया जाए। मेरी कहानी मेरी जुबानी के लिए लाभार्थियों का चयन कर उनके द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में व्यक्तिगत अनुभवों और कहानियों को साझा कराया जाए। श्री मिश्र ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को इस अभियान में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान मलिन और शहरी बस्तियों पर विशेष फोकस रखा जाना जरूरी है। प्रदेश भर में आज सूर्य उपासना का महापर्व छठ आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल खरना पूजा के बाद श्रद्धालु आज निर्जल उपवास पर हैं। शाम को व्रती महिलाओं ने राज्य की विभिन्न नदियों, सरोवरों और घाटों पर अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य स्थापित किया। कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं उपवास संपन्न करेंगी। इस क्रम में पूर्वांचल के सभी जिलों में छठ पर्व का विशेष उल्लास है। छठ व्रतियों ने पर्व के तीसरे दिन आज भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। एक रिपोर्ट। आदिदेव भगवान सूर्य की आराधना का महापर्व छठ प्रकृति की आराधना का भी त्योहार है। छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषक सभ्यता का महापर्व है। परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए सूर्योपासना को समर्पित यह पर्व अब केवल पूर्वोत्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाने लगा है। कुशीनगर जिले में सरोवरों तथा नदी किनारे बने छठ घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जिले के तुर्कपट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। छठ महापर्व के कल चौथे दिन व्रती महिलाएं उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करेंगी। कई स्वयंसेवी संगठनों ने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। बलिया जिले में भी लोक आस्था के इस महापर्व का विशेष उत्साह है। बलिया जिले में सूर्य उपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा, घाघरा और टोंस नदियों सहित सभी जलाशयों के किनारे साफ सफाई कर घाटों को सजाया गया है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की गई है। महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जल व्रत रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह व्रत अपने पति, पुत्र और परिवार कल्याण के लिए रखा जाता है। आज श्रद्धालु छठ गीत गाते हुए पूजा सामग्री, ठेकुआ, नारियल, अनानास, अमरूद, कंद, गन्ना सहित उपलब्ध सभी मौसमी फल लेकर घाट पहुंचकर अर्घ्य अर्पित किया। विनय कुमार, आकाशवाणी समाचार, बलिया। राज्य भर में जिला प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह घाट बनाए गए हैं और रोशनी के विशेष प्रबंध किए गए हैं। अनेक स्थानों पर पंडाल लगाए गए हैं जहां छठ पर्व से जुड़े लोकगीत गाए जा रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए रेलवे की ओर से अनेक छठ पूजा स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन भी किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वाराणसी में 22 से 28 नवंबर तक 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे ज्यादा पिछड़े 26 जिलों के आदिवासी युवाओं को आकांक्षात्मक जिलों में ले जाकर उनका प्रशिक्षण कराना है। कार्यक्रम के तहत युवाओं को विकास के नए आयाम से परिचित कराने के साथ साथ विकास योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। बलरामपुर जिले में स्थित बीसीएस ग्रुप की बलरामपुर चीनी मिल में आज मौजूदा गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी अरविंद सिंह, चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक निष्काम गुप्ता, स्थानीय विधायक पलटू राम और कैलाशनाथ शुक्ला ने पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने बताया कि चीनी मिल में 1,20,000 कुंतल गन्ने की रोजाना पेराई की जाएगी और किसानों को गन्ना कीमत का भुगतान समय से कराया जाएगा। ये पेराई सत्र पिछले साल की अपेक्षा 15 दिन पहले शुरू होने से किसानों को खेतों में गेहूं बोने में आसानी होगी। देश के पहले स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की आज 188वीं जयंती है। इस अवसर पर जगह जगह उनकी स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे। उनकी असाधारण वीरता की गाथाएं हम सभी को हमेशा गौरवान्वित करती रहेंगी। उधर जौनपुर जिले के सरावां गांव में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। रानी लक्ष्मीबाई 1835 में आज के दिन वाराणसी शहर के भदैनी मोहल्ले में पैदा हुई थी। उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। शौर्य और पराक्रम की प्रतीक वीरांगना लक्ष्मीबाई ने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया और लड़ते लड़ते 17 जून 1857 को सिर्फ 22 साल की उम्र में शहीद हो गईं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अंतिम मुकाबला हो रहा है। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 नवंबर को संभावित मथुरा दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। लखनऊ में खालसा चौक का किया लोकार्पण। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, मलिन और शहरी बस्तियों पर विशेष फोकस जरूरी। पूर्वांचल सहित राज्य के अधिकांश भागों में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है छठ पर्व। कल उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा पर्व का समापन। और वाराणसी में 22 नवंबर से शुरू होगा 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।